हाँ, गुड मॉर्निंग क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अम्बिशन एकेडमी आर के सर चैनल पे। हाँ, तो अपन ने रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था और इसमें लास्ट टाइम अपन ने है ना जो अपने क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना, लास्ट पार्ट अपने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट टाइप में आपको बोल रहा था कि जैसे एक ही पार्ट और बनने वाला, लेकिन यहाँ पे शायद दो पार्ट और बन सकते हैं। ठीक है, अब जो इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे कोइन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, यानी सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। अब वो यदि मैं बात करूँ ना, तो आपको सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो क्या करनी चाहिए, आपको वो सारे क्वेश्चंस कंपेयर से पढ़ेंगे, है ना, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कि अपने को, है ना, कोइन से रिलेटेड यदि मैं बात करूं तो चार प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने से, और उन चारों क्वेश्चंस को अपन ने कंपेयर से यदि थोड़ा सा पढ़ेंगे तो फिर बिल्कुल आसान हो जाना अपने लिए। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे देता है वो चारों टाइप से, वो अपने को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे देता है देखो, यहाँ पे जैसे मैं, है ना, चारों क्वेश्चंस को एक बार यहाँ पे डिस्कशन करूंगा कि हाँ कैसे देता, फिर उनको अपने अलग अलग करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहली यदि चीज में बात करूं तो अपने को, है ना, पहले तो जैसे यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, फिर उन दोनों के दो दो पार्ट बन जाते हैं, है ना। जैसे पहले तो अपन ने दो टाइप्स में डिवाइड होने वाले हैं, फिर उन दोनों के दो दो पार्ट बन जाने। कैसे, जैसे यहाँ पे अपने को क्या करेगा, वो कोई भी एक जैसे बैग है, आपको बोल देगा कि एक बैग है और उस बैग में, है ना, अपने पास जैसे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। आपको क्या बोलेगा, एक बैग है जिसमें जैसे अपने पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के हैं। ठीक है, अब वहां पे, है ना, आपको दो तो यहाँ पे ही डिवाइड हो जाते हैं कि वो एक बार तो आपको क्या देगा, उन सिक्कों का कुल सिक्के देता है अपने को, है ना, क्या देता है अपने को, टोटल सिक्के देता है। और एक बार अपने को क्या देता है, वो उन सिक्कों का टोटल देता है प्राइस, यानी मूल्य देता है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको, दोबारा देखो एक बार तो वो क्या देता अपने को, जैसे कि टोटल सिक्के दे देगा, कोइंस दे देगा, और एक बार अपने को दे देगा कि टोटल प्राइस दे देगा। कैसे, अपने को फिर इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, अब यहां से भी इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बन जाते हैं, कैसे, और इस क्वेश्चन के भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं, कैसे, वो अपने डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। एक बार तो आपको क्या देगा, वो उन सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा। क्या देगा आपको, सिक्कों की संख्या का अनुपात देता अपने को, सिक्कों की संख्या का रेशियो देगा। और एक बार वो आपको क्या देता है, यहाँ पे उन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात देता है। क्या देता है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात देता है। ऐसे ही यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें भी। एक बार तो आपको क्या देगा, तो वही चीज है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात देता है अपने को। ठीक है, और दूसरी बार यदि हम बात करें तो वो क्या देगा आपको, उन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात देता है। क्या देता है, तो मूल्यों का अनुपात अपने को वो देता है। ठीक है, अब देखो यहां से अपने एक क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन से सारे करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ये मैं मान लेता हूं कि 5:2:3 है। ठीक है, सभी में ये मानता हूं मैं, एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन, है ना, चारों क्वेश्चन करने वाला हूं, आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना अपने को। ठीक है, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इन चीजों को, लेकिन एक बार थोड़ा सा बस आपको देखना है कि हाँ चीजें होती कैसी हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो चीज समझना जरूरी है। तो देखो, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनमें क्या होती है कि आपको ये देखना होता है कि ऊपर क्या दिया हुआ अपने को, है ना। जैसे यहां पे आपको बोले कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 1890 सिक्के हैं। ठीक है, एक बार तो क्वेश्चन में ये देगा। ठीक है, और दूसरी बार क्वेश्चन में क्या देता है, वो एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का टोटल मूल्य 1890 रुपये है ना। जब भी रुपये वर्ड मिल जाए आप तुरंत समझ जाओ कि उसका क्या दे रखा है, वो मूल्य दे रखा है ना, प्राइस दे रखा है उस चीज का। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहां से फिर से दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसी क्वेश्चन से। एक बार तो वो आपको क्या देगा कि उन सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है। ठीक है, और एक बार आपको बोलेगा कि उन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात ये है। ठीक है, ऐसे ही यहां से भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार आपको बोलेगा कि उन सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है, एक बार आपको बोलेगा उनके मूल्यों का अनुपात ये है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जैसे ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूं आपसे कि आपको क्वेश्चन कैसे देगा। अब देखो मैं दोबारा से क्वेश्चन बनाता हूं। कैसे, एक बैग है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे, और ये एक बार मैं छोड़ने वाला हूं यहाँ पे कंपेयर के लिए, आपको बताया कि कैसे करेंगे। ठीक है, एक बैग है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 1890 सिक्के, क्वेश्चन अपना ये है। ठीक है, 1890 सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:2:3 है
तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, है ना। कोई भी एक पूछ सकता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, या फिर आपको बोल देगा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, या फिर आपको बोल देगा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, है ना। वो क्वेश्चन बनने वाले हैं अपने पास, तो वो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मैं यहां पे अपने ज्ञात कर लेता हूं कि बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, भाई कितनी होगी, है ना। सारे क्वेश्चंस में अपन यही करने वाले हैं। तो देखो कैसे करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं इन क्वेश्चंस में वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि अपने को ये ना रेशियो है ये अपने को चेंज करने हैं। यहां पे चेंज किस में करने हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि स्टार्टिंग में आपको क्या दे रखा है, कुल सिक्के दे रखे हैं या फिर कुल मूल्य दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन में चलना है। जैसे जब भी आपको, है ना, क्या दे, जब भी आपको स्टार्टिंग में टोटल कॉइन्स दे दे यानी कुल सिक्के दे देना, तो अपने को क्या करना है, उस रेशियो को, ये जो रेशियो अपने पास है ना, उन रेशियो को हमेशा कन्वर्ट करना है किसमें, सिक्कों की संख्या के अनुपात में। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं, जब भी आपको टोटल कॉइन्स दे दे तो आपको रेशियोज को कन्वर्ट करना है किसमें, सिक्कों की संख्या के अनुपात में। वो मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल चीजें अपने लैंग्वेज में यदि बात करें तो। ठीक है, अच्छा दूसरा, यदि आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये मिल जाए कि उनका टोटल मूल्य 1890 रुपये, जब भी मूल्य दे दे तो आपको रेशियोज को कन्वर्ट करना है हमेशा किसमें, मूल्यों के अनुपात में चेंज करना, यानी मूल्यों के रेशियो में चेंज करना। देखो मैं आपको समझाता हूं यहां पे। अब अपने पास क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं कि एक बैग है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल 1890 सिक्के हैं। ठीक है, यदि इन सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है 5:2:3, तो बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं स्टार्टिंग में देखता हूं, क्या दे रखा अपने को, टोटल कॉइन्स दे रखे यानी कुल सिक्के दे रखे, है ना। और रेशियो क्या दे रखा, तो आपको पता होना चाहिए कि रेशियो किसमें होना चाहिए, हमेशा सिक्कों की संख्या के अनुपात में होना चाहिए, और वो भी अपने पास किसमें है, सिक्कों की संख्या के अनुपात में है रेशियो। तो कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अपने को, है ना। तो फिर क्या करना अपने को, दिया हुआ क्या, टोटल दिए हुए, है ना। तो यहां से टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया, तो 5, 2, 7 और 3 10 भाग हो गया। 10 भाग के बराबर टोटल कितने दे रखे हैं, 1890। तो एक भाग के बराबर कितना हो जाना है, तो 1890/10 यानी कितना हो गया, तो आप बोल सकते हो 189। और अपने को ज्ञात क्या करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो वो कितने के बराबर है, 2 भाग के बराबर है। ठीक है, तो एक भाग के बराबर यदि 189 है तो 2 के बराबर कितना हो जाना, तो ये हो जाएगा कितना, 378 सिक्के। देखो कितना आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में आपको क्या दे रखा है, टोटल कॉइन्स यदि आपको दे रखे हैं ना, तो आपको क्या करना है, रेशियोज को हमेशा कन्वर्ट रखना है किसमें, सिक्कों की संख्या के अनुपात में। अब यदि पहले से ही है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, है ना, पहले से ही सिक्कों की संख्या के अनुपात में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर अपने को टोटल कॉइन्स दे रखे ना, तो टोटल कर दो, यहां से 5, 2, 7 और 3 10 भाग हो गया। 10 भाग के बराबर टोटल देर कितने रखे हैं, 1890। तो एक भाग के बराबर कितना, तो 1890/10 यानी 189 हो गया। और अपने को 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 50 पैसे वाले कितने हैं, 2 भाग के बराबर, है ना भाई। ये 1 रुपये के, ये 50 पैसे के और ये 25 पैसे के, है ना। तो वो 50 पैसे वाले 2 भाग के बराबर है, तो एक भाग के बराबर यदि 189 है तो 2 के बराबर कितना हो जाना, तो कितना हो जाएगा, 378 सिक्के हो जाएंगे। शायद सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन बनने वाला है इसमें वो कैसे, यहां तक वही सेम देगा। क्या, एक बैग है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 1890 सिक्के हैं ना, क्या हैं, सिक्के ही हैं, कुल 1890 सिक्के हैं। फिर आपको बोल देगा यदि उन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, क्या देगा आपको, यदि उनके मूल्यों का अनुपात 5:2:3 है, तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज जो मैं यहां पे देखता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टार्टिंग में क्या दे रखा अपने को, टोटल कॉइन्स दे रखे हैं। ठीक है, और रेशियो किस में दे रखा है, मूल्यों का दे रखा है। तो दिमाग में क्या चलता है मेरे कि टोटल कॉइन्स दे रखे हैं, तो आपको रेशियो को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सिक्कों की संख्या के अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सिक्कों की संख्या के अनुपात में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिक्कों की संख्या का रेशियो कैसे निकालें, तो देखो सीधी सी बात है, ये 1 रुपये के हैं, ये 50 पैसे के और ये
25 पैसे के, और आपको सिक्कों में कन्वर्ट करना। ठीक है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं ये चीज है क्या। आपके पास मूल्य है मतलब 5 रुपये हैं, ठीक है, एक ये है ना, ये क्या है 5 रुपये हैं, तो उसमें ये आप ये कन्वर्ट करो कि 5 रुपयों में एक एक रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे, है ना, एक एक रुपये के सिक्के है ना वहां पे, तो 5 रुपये में एक एक रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो 5 ही तो होंगे ऑब्वियसली, है ना, तो ये 5 हो गया अभी रेशियो। अब ये क्या मूल्य है ना, किसका मूल्य है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य दे रखा है कितना, 2, कि 2 रुपये हैं अपने पास, और तो बताओ भी 50-50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, तो 2 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे, तो आपको ऑब्वियसली पता है कि 1 रुपये में 50-50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं ना, तो 2 रुपये में कितने हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4 सिक्के हो जाने हैं, कितने हो जाने हैं, 4 सिक्के हो जाएंगे रेशियो। ऐसे ये यहाँ पे क्या अपने पास मूल्य है, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य है ना, यानी 3 रुपये है अपने पास, और उसको पैसों सिक्कों में कन्वर्ट करना, किस सिक्कों में, 25 पैसे के सिक्कों में। तो देखो 1 रुपये में 25-25 पैसे के कितने सिक्के हों भाई, है ना, अपने को पता है कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं, है ना, अरे चमन्नी जिसे बोलते थे अपने जमाने में, है ना, वो कितने होते थे, 4 होते थे, ठीक है, 25 पैसे के 1 रुपये में, तो 1 रुपये में 4 होते हैं, तो 3 रुपये में कितने हो जाएंगे, तो 3 चौके 12 सिक्के हो जाने, तो ये कितना हो गया 12। ठीक है, अब ये जो रेशियो ना ये किस में कन्वर्ट हो गया, अपना सिक्कों की संख्या के अनुपात में कन्वर्ट हो गया, और अपने को ऊपर भी क्या है, टोटल सिक्के, तो फिर तो वही सिस्टम है, क्या कर देना है, टोटल कर देना। तो टोटल कितना हो गया, 5 4 9 और 12 कितना हो गया, 21 भाग हो गया। ठीक है, 21 भाग के बराबर टोटल कितना दे रखा, 1890, तो एक भाग के बराबर कितना हो जाना अभी, तो 1890 बटे 21, अब 21 निमा 189 होता है, यानी ये कितना हो गया 90। ठीक है, और अपने को बताना कौन सा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो वो कितने के बराबर है, 4 भाग के बराबर। ठीक है, तो 1 भाग के बराबर यदि 90 है तो 4 भाग के बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 चौके 36, यानी कितने 360 सिक्के हो जाने हैं। देखो अब ये शायद इससे रिलेटेड दोनों क्वेश्चन अपने को समझ में आ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इन क्वेश्चंस में क्या है, स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना वो, यानी टोटल सिक्के दे रखे हैं या फिर टोटल मूल्य दे रखा है। ठीक है, यदि सिक्के दे रखे हैं तो रेशियो को हमेशा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सिक्कों की संख्या के अनुपात में ही चेंज करना पड़ेगा। यदि टोटल मूल्य दे रखा है तो फिर आपको रेशियो को हमेशा किस में चेंज करना पड़ेगा, तो मूल्यों के अनुपात में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल सिक्के दे रखे थे कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 1890 सिक्के हैं। अब जैसे ये वर्ड मैं पढ़ता हूं ना तो तुरंत माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, मेरे को रेशियो को हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिक्कों की संख्या के रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में सिक्कों की संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है अपने लिए, है ना, तो क्या कर देना, टोटल कर देना, 5 2 7 और 3 10, 10 भाग के बराबर ये 1 के बराबर कितना, और पूछे उसके बराबर कितना, जैसे 50 पैसे वाले पूछे तो वो 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर कितना। ठीक है, अच्छा अब जैसे अब की बार क्वेश्चन ये दिया था कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 1890 सिक्के हैं जिनके मूल्यों का अनुपात ये है। ठीक है, तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे ये वर्ड देखता हूं कि टोटल सिक्के हैं तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करता है कि रेशियो को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सिक्कों की संख्या के अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है, ये मूल्य दे रखा अपने को कि 5 रुपया भाई अपने दो है ना, 1 रुपया का कितना सिक्का होगा 5 रुपया में, तो देखो 5 सिक्के होंगे ना 1 रुपया का 5 रुपया में। ठीक है, तो 5 हो गया रेशियो। अब ये 2 रुपया अपने 2 रुपया में 50-50 पैसा का क्या सिक्का हो जाएगा, तो 1 रुपया में 2 सिक्का हो 50-50 पैसा का, तो 2 रुपया में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 रुपया है, 3 रुपया में 25-25 पैसा का क्या सिक्का हो जाएगा, तो 1 रुपया में कितना सिक्का हुए हैं 4 हुए हैं। ठीक है, तो 3 रुपया में कितना हो जाएगा 3 चौके 12 सिक्का हो जाएगा। अब ये सिक्कों की संख्या के रेशियो में कन्वर्ट हो चुका है अपना सारा सिस्टम। तो अब क्या करना है अपने को, टोटल कर देना वही सिस्टम। तो कितना हो गया 5 4 9 और 12 21 भाग हो गया, 21 भाग के बराबर टोटल कितना 1890, तो 1 के बराबर कितना, तो 90 हो जाएगा, 21 निमा 189 होता है ना, तो 90 हो गया। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है तो वो 4 भाग के बराबर, तो 1 के बराबर यदि 90 तो 4 के बराबर कितना 360 हो जाना है। तो ये शायद सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो अब ये 2 क्वेश्चंस में बात करता हूं एक बार तो क्या देगा आपको, मूल्यों का अनुपात देगा, और एक बार क्या देगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात। लेकिन अब की बार स्टार्टिंग में क्या मिलता है अपने को, टोटल मूल्य मिलता है उनका। क्या मिलता है, टोटल मूल्य मिलता है। जैसे आपको क्वेश्चन देगा कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 1890 रुपये हैं। अब जैसे ये वर्ड देखता हूं
तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होता है क्या दे रखा है यहाँ पे, टोटल मूल्य दे रखा है उनका, ठीक है। और मूल्य दे रखा है टोटल, तो आपको रेशियो को किस में कन्वर्ट करना है, मूल्यों के अनुपात में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मैं ये बात करूं, पहले इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि ये क्वेश्चन की बात करता हूं, तो कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक बैग है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 1890 रुपये हैं, ठीक है। यदि उन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है ना, यदि उन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 5:2:3 है, तो बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ऊपर क्या दे रखा है अपने को, टोटल मूल्य दे रखा है, और ये भी क्या है, मूल्यों का अनुपात ही है, तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं आपको, है ना। तो टोटल कर देते, तो कितना हो गया, 5 2 7 और 3 10 भाग हो गया। अभी 10 भाग के बराबर कितना दे रखा है टोटल, तो 1890 दे रखा है। तो एक भाग के बराबर कितना हो जाना है, तो 1890/10, वही सिस्टम यानी 189। अब यहाँ पे अपने को 50 पैसे का ज्ञात करना ना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर रही, तो वो कितने के बराबर है, 2 भाग के बराबर। तो एक भाग के बराबर यदि 189 है, तो 2 के बराबर कितना, 378। अब आप सोचोगे कि सर ये भी 378 है, या भी 378 है, नहीं, यहाँ पे आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपने पास डायरेक्ट 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आई थी, लेकिन ये जो अपने पास आया है ना 378, ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या नहीं आई है, ये क्या आई है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य आया है। यदि आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में आपको यदि टोटल मूल्य दे रखा है ना, तो आपके पास ये जो ये आने वाला है, ये क्या आएगा, हमेशा आपके पास 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य आएगा, हमेशा आपके पास क्या आएगा, सिक्कों का मूल्य आएगा। तो वो मूल्य आ गया आपके पास कितना है, 378। तो बताओ भी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है ना अपने को, तो देखो सीधी सी बात है, आपको ये ज्ञात करना है, आपके पास रुपये आ गए हैं, कितने हैं, 378 रुपये हैं, उसमें आपको ज्ञात करना कि 50-50 पैसा का क्या सिक्का होगा, ठीक है। तो 1 रुपये में कितना सिक्का होगा, 50-50 पैसा का 2, तो 378 रुपये में कितना हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, 2 तय मल्टीप्लाई कर देंगे, 378 गुणा 2 यानी कितना हो जाना है, ये 756 सिक्के हो जाने, कितना हो जाएंगे, 756 सिक्के। ये चीज जरूर ध्यान रखना आपको गाइस कि यहाँ पे हमेशा आपके पास ये जो आएगा ये उनका मूल्य आएगा, यदि ये टोटल मूल्य है ना अपने पास ऊपर, तो ये स्टार्टिंग में मूल्य आएगा, और आपको सिक्कों की संख्या पूछता है ना, तो फिर आपको उसको सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर तो वही सिस्टम है कि 1 रुपये में क्या है, 50-50 पैसा का 2, तो भाई 378 रुपये में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में 2 है तो 378 में कितना, तो 378 गुणा 2, ये तो बिल्कुल सिंपल होता है, ये तो आप सभी को पता है। और ये चीज़ें आप जरूर थोड़ा सा एक बार मन में सोचा करो, जैसे 1 रुपये में आपको कन्वर्ट करना का 50-50 पैसा कैसे होगा, तो देखो 1 रुपये में 50-50 पैसा क्या है, 2। आपको पूछ ले 10 रुपये में कितने होंगे, तो 20 हो जाएंगे भी, ठीक है। आपको पूछ ले कि बताइए 10 रुपये में 10-10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, जैसे ऐसे पूछ ले आपसे, 1 रुपये में 10-10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो देखो 1 रुपये में कितना पैसा है, 10-10 पैसा का कितना सिक्का हो जाएगा, सॉरी है ना, कितने सिक्के हो जाएंगे, तो 10 सिक्के होते हैं ना, अरे 10 दाएं 100, 100 पैसे में जाके 1 रुपया बनता है ना, तो 10-10 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 10 होंगे, तो 10 रुपया में कितना हो जाएगा, तो 1 में 10 है तो 10 में कितना हो जाएगा, तो 10 दाएं 100 सिक्के हो जाएंगे, बस सिंपल सा है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप थोड़ा सा घर पे है ना थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। जैसे आपको पूछ ले कि बताइए 5 रुपये में, है ना, ऐसे पूछ ले, मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि 5 रुपये में 20-20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ठीक है। तो देखो 1 रुपये में 20-20 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे, तो 20×5 100 यानी कितने होते हैं, 5, ठीक है। तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे, तो 1 में 5 होते हैं, तो 5 में कितने, 25 हो जाने हैं, बस। ये जो व्यवहारिक नॉलेज है ना, ये बस थोड़ा सा पता होना चाहिए अपने को, बाकी सेम सिस्टम है, बाकी कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। वही स्टार्टिंग में जो दे रखा है रेशियो को उसमें कन्वर्ट करो, फिर उनका टोटल कर लो, इनके बराबर इतना, 1 के बराबर कितना, और पूछे उस चीज के बराबर कितना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन अपना इनमें कॉइंस वाले में क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे अब की बार तक तो क्या था, जैसे वहां पे टोटल मूल्य दे दिया और मूल्यों का अनुपात दे दिया, ठीक है। तो अपने को क्या करना, अपने को ये दोनों समझ में आ गए होंगे शायद, है ना, ये तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब लास्ट क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं, ये वाला, ठीक है, कि आपको क्या दे, यहाँ पे भी टोटल मूल्य दे दे और यहाँ पे क्या दे दे, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दे। जैसे क्वेश्चन अपने पास ये है कि एक बैग है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 1890 रुपये हैं, ठीक है। यदि उन सिक्कों की संख्या का अनुपात, कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपये के हैं और 50 पैसे के हैं
और 25 पैसे के, ठीक है। यदि उन सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5:2:3, तो आप बताइए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ऊपर क्या दिया, देखो दिमाग में बस दो ही चीजें तो क्लियर होनी चाहिए आपके। क्या ऊपर क्या दे रखा आपने को, टोटल मूल्य। तो आपको पता है कि रेशियो हमेशा किस में होना चाहिए, मूल्यों के अनुपात में। अब यहां पे रेशियो किस में है, सिक्कों की संख्या के अनुपात में। तो आपको पता चल गया कि रेशियो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मूल्यों के अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पे आपको सिक्के दे रखे हैं और उनका मूल्य बनाना है, देखो है ना। तो यानी 5 सिक्के हैं, ये क्या है, सिक्के हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। 5 सिक्के हैं 1-1 रुपया का, तो 1-1 रुपया का 5 सिक्का तो क्या रुपया हो गया भाई अपने पास, तो 5 रुपये हो गए, सीधी सी बात है। कितने रुपये हो गए, 5 रुपये हो गए, रेशियो। अब देखो यहां पे ऐसे 2 सिक्के हैं अपने पास, क्या है, 2 सिक्के हैं, और वो भी किसके, तो 50-50 पैसे के 2 सिक्के हैं। तो देखो सीधी सी बात है, कितने रुपये हो गए, 50-50 पैसा का 2 सिक्का, तो क्या रुपया हो गया, तो 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 1 रुपया, रेशियो। अब ऐसे ही आप देखोगे कि 3 सिक्के हैं अपने पास, किसके, 25-25 पैसे के, तो कितने हो गए, तो 1 रुपया भी नहीं हुआ, 3/4 रुपये हो गए। अब ये चीज समझने के लिए आपको सबसे बढ़िया चीज मैं आपको क्या बताता हूं, हमेशा क्या काम करो, आप पैसे में कन्वर्ट कर लो। क्या कर लो, पैसे में कन्वर्ट कर लो। क्यों, क्योंकि रेशियो का मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, धीरे से अपने आप आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो पैसों में कन्वर्ट करो हमेशा। जैसे ये चीज आ गया ना अपने पास कि 5 सिक्का है 1-1 रुपया का, तो क्या पीसा हो गया, यह चीज अपना पूछ ले तो अपना बेरो हो क्या, 1 रुपया में क्या पीसा हो है, 100 पीसा हो है, तो 5 रुपया में क्या हो गया, 100×5 500 पैसे हो गए, ठीक है, 500 पैसे हो गए। अच्छा अब आपसे पूछे कि 2 सिक्के हैं अपने पास, है ना, कितने हैं, 2 सिक्के हैं, और वो भी किसके, 50-50 पैसे के, तो कितने पैसे हो गए, तो 50 दूनी 100 पैसे हो गए, सीधी सी बात, कितने हो गए, 100 पैसे, रेशियो। अब 3 सिक्के हैं और वो भी किसके, 25-25 पैसे के, तो कितने हो गए, 25×3 = 75 पैसे हो गए, ठीक है। अब रेशियो का मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, जो कटता वो काट दो, 25 से कैंसिल हो रहे हैं सारे के सारे, तो ये हो गया 25 दूनी 50 यानी 20, रेशियो ये 25 चौके 100, रेशियो ये 25×3 = 75। ये अपने पास क्या आ गया, उनके मूल्यों का अनुपात आ गया। अब स्टार्टिंग में भी टोटल मूल्य है, रेशियो भी मूल्य में आ गया, तो फिर तो वही सिस्टम है, क्या करना अपने को, टोटल कर देना है इनका। तो टोटल कितना हो गया, 20, 4, 24 और 3 27 भाग हो गया, ठीक है। 27 भाग के बराबर टोटल अपने को कितना दे रखा, 1890 रुपये। तो 1 भाग के बराबर कितना, तो 1890/27। अब आपको पता है कि 27 7 179 होता है, यानी कितना आ गया, 70। अब आपको 50 पैसे वाले ज्ञात करने हैं, तो वो 4 भाग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के बराबर यदि 70 है तो 4 के बराबर कितना, तो 280। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 280 क्या आया है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या नहीं आई है। ऊपर यदि मूल्य दे रखा है ना, तो क्या आया है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य आया है अपने पास, क्या है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य आया है, और वो कितना हो गया, 280। तो आपको ज्ञात क्या करना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो एक आपको पता है कि 280 रुपये हैं, उसमें 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, तो 280 में कितने हो जाएंगे, तो 280 दूनी कितना, 560 सिक्के वहां पे 50-50 पैसे के हो जाने हैं अपने पास, ठीक है। तो हाँ, तो ये शायद सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या अपने को ऊपर क्या दे रखा है, टोटल मूल्य दे रखा है ना, तो रेशियो को मूल्यों के अनुपात में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं, तो ये सिक्के हैं आपके पास कि 5 सिक्का है, उसमें 1-1 रुपया का कितना रुपया हो जाएगा, है ना, मूल्यों में चेंज करना। अब आपको पैसे में कन्वर्ट कर लो, सबसे अच्छा तरीका ये रहता है, ठीक है। तो 5 सिक्का में कै पीसा हो जाएगा, ठीक है, 1-1 रुपये का, ये ध्यान रखना है ना। तो कितने हो जाएंगे, 100 पे 1 रुपये में कितने पैसे हो गए, 100, तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे, तो 500 पैसे हो गए, रेशियो। ऐसे ही 2 सिक्के हैं आपके पास, कितने कितने के, 50-50 पैसे के, तो कितने पैसे हो गए, तो 50 दूनी 100 पैसे हो गए। ऐसे ही आपके पास 3 सिक्के हैं और वो भी किसके, तो 25-25 पैसे के, तो कितने पैसे हो गए आपके पास, तो 25×3 = 75 पैसे हो गए, ठीक है। तो यहां से आप देखो कि कैंसिल हो रहे हैं ना, रेशियो को शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो 25 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 25 दूनी 50 यानी 20 हो गए, रेशियो। ये 25 चौके 100 यानी 4 हो गया, रेशियो। ये 25×3 = 75 यानी 3 हो गया। ये रेशियो आ गया अपने पास, और किसका, मूल्यों का अनुपात आ गया, ठीक है। और यहां पे भी टोटल मूल्य, तो फिर
टोटल कर देते हैं। तो क्या हो गया, तो 20,000 24 और 3 27 भाग के बराबर कितना 1890। तो 1 के बराबर कितना, तो 1890 बटे 27 यानी 70 हो जाना है। अब आपको ज्ञात क्या, ये क्या आ गया आपके पास, ये ध्यान रखना कि हमेशा जब भी टोटल मूल्य दे रखा हो ना, तो ये उनके मूल्य आए हैं, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य आया है 280 रुपया आ गया, ठीक है। तो उनके सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 1 रुपये में 2 पैसे, सॉरी 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 280 में कितने हो जाने, तो कितने हो जाएंगे 560 हो जाएंगे। तो ये शायद सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये थोड़े से डिफिकल्ट माने जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने को है ना डिफिकल्टी कुछ नहीं होता है, कंपेयर से नहीं किए हमने कभी, ठीक है। अब यदि कंपेयर से अपन ने कर लिया ना, तो बिल्कुल आसान है, चीजें तो 2 ही देखनी है। ऊपर क्या दे रखा है, कॉइन्स दे रखे हैं, रेशियो को सिक्कों की संख्या के अनुपात में कन्वर्ट कर लो, कुल मूल्य दे रखा है, रेशियो को मूल्यों के अनुपात में कन्वर्ट कर लो, टोटल के बराबर कितना, 1 के बराबर कितना, पूछे उसके बराबर कितना, बस इतना सा काम होता है, ठीक है। दूसरा आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करना आना चाहिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूं अभी पीछे कि 10-10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, और ये जब आप घर पे ट्राई करोगे ना, जैसे आपको बोल दे कि 120 रुपया है भाई, है ना, 120 रुपया आ गया अपने पास, तो बताओ उसमें 2-2 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे, 2-2 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे, तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 120 गुणा 2 यानी कितने हो जाएंगे 240। अब ये गलती आप बार बार करते हो यहाँ पे, है ना, 240 नहीं होंगे, ध्यान रखना अपने को, ठीक है। कितने होंगे, 2-2 रुपये के पूछे मैंने, है ना, तो 2-2 रुपये के 120 रुपया में 2-2 रुपया का कैसे, इसको हमेशा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो ना, 120 रुपया मेरे 2-2 रुपया का सिक्का होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 120/2 यानी कितने 60 सिक्के होंगे। अरे 60 सिक्का हो जाएगा जिस जाके 2-2 रुपया, तो 120 रुपया कौन बन जाएगा कि, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं, अपनी लैंग्वेज में सोचो इसको, बाकी आसान है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा शायद ये सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। घर पे 5-7 क्वेश्चन इसको अच्छे से ट्राई करो आप, है ना, कोई भी बुक से ट्राई करो, नहीं आता तो वो मेरे पास सेंड करो, ठीक है। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।